तो क्या हमारी जो बॉडी, जो सुंदर सी बॉडी है इंसानों की, क्या ये वास्तव में सच में जिंदा है? तो हम कह तो देते हैं कि हाँ, हम लोग जिंदा हैं, हमारी बॉडी जिंदा है, बट ये उतना आसान नहीं है कि जितना हम लोग कह दे रहे हैं अपने मुंह से कि हाँ हमारी बॉडी जिंदा है, हम जिंदा हैं। मगर इसको थोड़ा सा अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है छोटी छोटी चीज़ों से बनी हुई है, जो कि वो छोटे छोटे कण जिंदा हैं, इस करके वो लोग आपकी पूरी बॉडी को जिंदा रखे हुए हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपकी बॉडी क्या है, छोटे छोटे जिंदा चीज़ों से बनी हुई है, और वो छोटी छोटी जिंदा चीज़ें जो हैं, अगर वो सब की सब क्या है, जिंदा हैं आपस में कम्युनिकेट करके, तो आपको एक पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि बॉडी है, और वो उस बॉडी को आप कहते हैं कि हम जिंदा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो जिंदा शरीर है वो भी छोटी छोटी जिंदा चीज़ों से बना है, जिसको हम सेल बोलते हैं। और सेल क्या है, बहुत ही हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा है। तो इसको हमें जानने के लिए हमें अपनी बॉडी के अंदर घुसना पड़ेगा, बिल्कुल बॉडी को बड़ा करते हुए। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो बॉडी है, एक्चुअली में वो बॉडी नहीं, एक छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलके बना हुआ है, जो कि जिंदा होते हैं। और वो सारे छोटे छोटे सेल जिंदा हैं, तो हमारी बॉडी हम लोग कहते हैं कि जिंदा है। तो इसको टिपिकल ना बनाते हुए हम लोग अपने बॉडी को एक घर मान लेते हैं। तो जिस तरह से हमारी बॉडी एक छोटे से सेल से बनी थी, इसी तरह घर को भी हम कहेंगे कि एक छोटे से ईंट से बना हुआ है, और ये ईंट क्या है, जिंदा है। तो इस ईंट को हम लोग सेल मानेंगे। तो अब इस ईंट के अंदर भी बहुत सारे कमरे होते हैं, जैसे कि सेल के अंदर कमरे होते हैं। तो एक बीच में होता है आपका कंट्रोलर, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि मालिक होता है घर का। अब एक किचन होता है, जिसमें राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और उस प्रोटीन को भेजने के लिए एक रास्ते की जरूरत है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। तो आप जान चुके हैं कि रेटिकुलम क्या काम करता है, रोड का काम करता है ओनली। तो और आपको पता चल चुका है दो तरह के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। तो रफ वाले कमरे, जो रफ वाली रोड है, उसी के ऊपर कौन बैठा होता है, आपका राइबोसोम। या फिर आपसे कोई पूछे कि किचन कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे रफ पे, और किचन का मतलब राइबोसोम। किचन में क्या बनता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन बनेगा रफ वाले रोड पर, और वो सीधा आपका कहाँ भेज देगा, रोड पर फेंक देगा। कौन, राइबोसोम अपना प्रोटीन बनाकर रेटिकुलम के ऊपर फेंक देगा, क्योंकि रेटिकुलम क्या है, एक रोड की तरह काम है। अब वहाँ से उठाने का काम कौन करेगा, प्रोटीन को, आपका वेटर काम करेगा। वेटर या फिर कोई गाड़ी का चाहिए होगी, ठीक है। तो उस रोड पर प्रोटीन को उठाकर ट्रक में भरकर कौन लेके जाता है, वेसिकल्स। तो क्या वेसिकल सिर्फ प्रोटीन को ही ढोता है? नहीं, हम लोगों ने अभी तक स्मूथ रेटिकुलम की बात नहीं करी है, ठीक है। स्मूथ रेटिकुलम क्या है आपका, यहाँ पर आपका लिपिड्स बनते हैं, ठीक है। रफ वाले पे प्रोटीन बनते हैं, तो स्मूथ वाले पे लिपिड्स बनते हैं। लिपिड्स क्या है आपका, ऑयल होते हैं, फैट होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो इसको भी ढोने का काम कौन करेगा, आपका वेसिकल। तो ये दोनों चीज़ों को वेसिकल ढो के किसके पास लेके जाएगा, मैनेजर के पास, जो कि कौन होता है, गोल्जी बॉडी। और यही डिसाइड करता है कि प्रोटीन और लिपिड्स को कैसे मॉडिफाई करना है और किसके पास कितना देना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्जी बॉडी ही दोबारा से उस चीज़ को पैकिंग करके दोबारा वेसिकल को देता है कि हाँ भाई, इसके पास चले जाओ, इसको इतना दे दो, ठीक है। तो डिसाइड का काम कौन करेगा, आपका गोल्जी बॉडी। ये आप लोग जान चुके हैं कि गोल्जी बॉडी क्या अपने अंदर में जितने भी रूममेट्स हैं उनको तो देगा ही देगा सामान, मगर बाहर वाले सेल को भी मदद करता है, ठीक है। बाहर वाले सेल को भी अगर कोई ज़रूरत पड़ रही है प्रोडक्ट, प्रोटीन और लिपिड्स की, तो उनको भी मदद करता है। मगर सीधे ना देकर किसको पहले देगा, पहले डिलीवरी बॉय को देगा, वेसिकल को देगा। तो वेसिकल क्या है, दूसरे सेल में जाकर वो सारा सामान दे देंगे जो गोल्जी बॉडी ने वहाँ पे पैक किया होगा। तो अगला हमारा ऑर्गेनल है, जो कि लाइसोसोम कहलाता है। आप नाम से ही क्लियर कर सकते हैं कि क्लीनर भी इसको बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई आदमी नाराज है, या कि कोई आदमी खराब हो गया, काम नहीं कर पा रहा है, रोड खराब हो गई, या फिर आपका प्रोटीन नहीं बन पा रहा है, तो आपका जो मालिक है वो क्या करेगा, लाइसोसोम को क्या है, ऑर्डर देगा कि अब क्या है, इस सेल को पूरे के पूरे हम सबको मार दो, ठीक है। अगर कोई भी खराब हो गया तो अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो ये क्या करेगा, लाइसोसोम को ऑर्डर देगा। और लाइसोसोम क्या है, अपने अंदर क्या है, एंजाइम्स रखता है, आप कहें तेजाब रखता है, एसिड रखता है, कुछ भी ऐसे समझिए। तो उसको क्या है, अपने थैले, अपने आप को ये फोड़ लेगा। उस लाइसोसोम क्या करेगा, अपने आप को फोड़ लेगा। तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये पूरे के पूरे सेल को ही ख़त्म कर देता है। और हेल्थी सेल की, जहाँ पे हेल्थी सेल होते हैं वहाँ से ये पूरे डिफेक्टिव सेल को हटा देता है, अपने आप को मार के। तो ये पूरे के पूरे सेल को ख़त्म कर देता है, तो इसलिए इसको सेल का सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। और इसका एक और काम होता है, मान लीजिए बाहर से कोई अनवांटेड चीज़ आ गई,
है ना, वायरस वायरस आ गया तो उसको भी ये मारने का काम करता है। तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा सिक्योरिटी गार्ड भी बोल सकते हैं, मगर रहता ये क्लीनर ही है, ठीक है। एक्चुअल में क्लीनर का काम करता है, मगर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड का भी काम कर देता है। तो अगला हमारा ऑर्गेनेल जो आएगा वो है सेंट्रोसोम। ये क्या करेगा, मान लीजिए अभी अभी तो हमारा सेल लाइसोसोम ने ख़त्म कर दिया, तो वहाँ पर अब कोई नहीं है, ठीक है। वहाँ पे पहले सेल था, अब कोई नहीं है, तो वहाँ पे एक नया सेल और हेल्थी सेल आना ज़रूरी है। तो अब क्या है, आपके आसपास वाले जो सेल जो हेल्थी हैं वो वहाँ पर मदद करते हैं। वहाँ के हेल्थी सेल में जो सेंट्रोसोम होते हैं वो वहाँ पर जहाँ पे अब सेल नहीं है वहाँ पर एक नया सेल बनाते हैं, ठीक है। अपने में से ही एक नया सेल डिवाइड करते हैं, ताकि वहाँ पर जहाँ पर अभी सेल ख़त्म हुआ है लाइसोसोम के द्वारा, वहाँ पर एक नया सेल दोबारा से आ जाए। तो ये काम कौन करेगा, सेंट्रोसोम करेगा, ठीक है। सेल को डिवाइड करके या एक सेल में से 2 सेल बना के वहाँ पर जहाँ पर अभी एब्सेंट हुआ है सेल, वहाँ पर न्यू सेल और हेल्थी सेल वहाँ पर रिपेयर करा देते हैं, कौन, सेंट्रोसोम। तो अब आप जान चुके हैं कि जहाँ पर अगर आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पर सेल क्या है, गायब हो जाते हैं। तो वहाँ पर नए सेल अब लाने के लिए कौन, पड़ोसी वाले जो सेल हैं वो मदद करेंगे। उनके पड़ोसी वालों के अंदर सेल के अंदर जो सेंट्रोसोम होगा वो क्या करेगा, वो अपने में से ही डिवाइड करके वहाँ पर सेल को भर देगा जहाँ पर अभी सेल खत्म हुए। तो इस तरह से आपकी चोट क्या है, ठीक हो जाती है। तो अगला जो हमारा ऑर्गेनल आने वाला है वो क्या करता है, वो उसका काम होता है सभी ऑर्गेनल को पावर देता है। जैसे कि आपका लाइसोसोम, राइबोसोम, है ना, गोल्गी बॉडी को पावर कौन देगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको पावर हाउस भी बोलते हैं, ये एनर्जी देता है। तो ये सभी सेल में ऑर्गेनल को क्या है, एनर्जी देने का काम करता है। और इसके पास एनर्जी कहाँ से आती है, आप जो खाना खाते हैं तो वो खाना छोटा छोटा टुकड़ों में होकर आपके एक सेल में जाता है, और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उस खाने को लेके एनर्जी में बदल देता है, और वो एनर्जी को यूज़ कर लिया जाता है फिर हर एक सेल के ऑर्गेनल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना न्यूक्लियस भी होता है। तो एक बार पूरा सेल को हम लोग देख लेते हैं, सेल होता कैसा है। तो स्फेरिकल होता है, ये गोल में होता है, और सबसे ऊपर वाला टॉप लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक बस प्लास्टिक की तरह कवर होता है, समझ लीजिए। पूरे जितने भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी हिस्से होते हैं ऑर्गेनल्स, वो सब के सब सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं, ठीक। उसके बाद गोल्गी अपरेटस आपको दिख रहा होगा येलो कलर में, ये ट्यूब की तरह होता है, पैरेलल होता है, ठीक। ये वही है जो आपका मैनेजर की तरह काम करता है। सेंट्रोसोम भी आपको दिख रहा होगा, डिवाइड का काम करता था सेल को। वैक्यूल मैंने आपको नहीं बताया, तो वैक्यूल क्या है, जो आप खाना खाते हैं उसको थोड़ा सा ये स्टोर कर लेता है, खाने और पानी को स्टोर कर लेता है। अच्छा, पानी वाले सेल में वैक्यूल्स क्या है, बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो और माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे भी देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया अंदर की तरफ से दांत की तरह उसके दिखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आप बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप लोगों को दिख रहा होगा, न्यूक्लियस कैसा है, बिल्कुल एकदम सर्कल की तरह ये भी है ना, स्पेरिकल। और उसके अंदर भी एक और डार्क कलर में आपको दिख रहा होगा जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक। तो उसके अंदर ही डीएनए वगैरह वगैरह होता है। अब आ जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको दिख रहा होगा, देखिए कुछ ऐसा दिखता है ये सेल के अंदर। और ये येलो कलर वाला आपको स्मूथ वाला आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा। और इसके अलावा मैंने रफ वाला बताया था जो कि ग्रीन कलर में है, वो भी आपको दिख रहा होगा। तो दोनों का ध्यान देखिएगा। एक और काम होता है, सेल को क्या है, पीलर की तरह उसको मतलब पचक ना जाए सेल, ठीक है। पीलर का काम भी करते हैं, सेल फूला फूला रहता है, किसकी वजह से, रेटिकुलम की वजह से, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल जस्ट वैसा ही है जैसा कि सेल मेम्ब्रेन था, ठीक है। न्यूक्लियस के उधर आसपास भी प्लास्टिक का लेयर, प्लास्टिक की तरह कह रहा हूँ, एक लेयर होता है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मिस लेयर, ठीक है। अगली बार जब आप अपनी बॉडी को देखें तो आप लोग जरूर सोचिएगा कि ये हर एक चीज़ क्या है, आपका सेल का ही बना है। आपका खून हो गया, ब्लड हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, सबका सब सेल का बना हुआ है। और आपका जो रूसी होता है बालों का, वो भी एक जिंदा सेल हुआ करता था कभी, वो बस मरने के बाद वो आपके शरीर से अलग हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि हर सेल की क्या है, कुछ उम्र होती है। तो जो सेल मर जाता है वो बॉडी से अलग हो जाता है और वहाँ पर नया सेल आ जाता है। तो ये था सेल जिससे हम एनिमल बने होते हैं, हमारी बॉडी बनी होती है। प्लांट सेल अलग होते हैं, तो उसके बारे में भी अलग बात करेंगे। सिमिलर ऐसे ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसकी भी कभी हम लोग वीडियो बनाकर बात कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ आया होगा। और कोई क्वेश्चन अगर आपका बच रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।